स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे डॉल्बी एटमॉस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, डॉल्बी एटमॉस को समझने से पहले समझिए कि वो किस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है। तो अभी तक हमारे जितने भी ऑडियो सिस्टम चलते थे वो चलता था चैनल बेस्ड आर्किटेक्चर पे, यानी कि आप ये समझिए मिक्सिंग जो कर रहे हैं, यानी कि जो भी फाइनल फाइल बनाया जा रहा है, जो डिलीवर किया जाएगा, वो चैनल के बेसिस पे होता था। तो जनरली दो मेन तरह का मिक्सिंग होता था। पहला होता था स्टीरियो मिक्सिंग, दूसरा होता था 5.1 सराउंड मिक्सिंग। आप अगर डीवीडी खरीदते होंगे तो उसमें देखते हुए लिखा रहता था स्टीरियो मिक्स प्लस 5.1 सराउंड मिक्स। तो हिसाब ये होता है कि फाइल जो है, जो भी आपका फुटेज का फाइल है या जो भी स्ट्रीमिंग डेटा है, वो जो पैकेट आ रहा है उसमें उसमें अलग अलग ट्रैक होगा। यानी कि आपका जो 5.1 होता है उसके लिए 6 ट्रैक वाले फाइल्स आपके आएंगे। जैसे कि आप स्टीरियो ट्रैक का मतलब होता है कि दो लेफ्ट और राइट चैनल होता है, वैसे समझिए इसमें 6 रहेगा। और उसमें एक होगा वोकल्स के लिए, मतलब सराउंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसमें वोकल्स के लिए एक शांति से चैनल रहता है जिसे सेंटर स्पीकर कहते हैं। इसमें वोकल्स को सीधे सीधे भेजते हैं, तो इसीलिए 5.1 में आपको एक्चुअली सुनाई देता है। बहुत लोगों को ये दिक्कत होगा कि मतलब आप कह सकता हूँ आप लोग से एटलीस्ट 4-5 लोग होंगे जिनको यार मेरे पास टीवी अच्छा है, साउंड बार भी अच्छा है, लेकिन वोकल्स नहीं आते, मतलब पिक्चर में डायलॉग है वो थोड़ा सा मडी लगता है, कारण है उसके लिए हौच-पौच हो जाता है अगर स्पीकर्स कम हो। तो 5.1 में उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड सेंटर चैनल हमेशा सराउंड में वोकल्स के लिए रहता है। वोकल्स के लिए है, सबवूफर के लिए अलग से दे दिया गया। ये नहीं है कि मतलब ये ऑडियो को निकालो, ऑडियो से मतलब लो पास फिल्टर लगाओ और तब जाके काम करो, वो नहीं, मतलब एक डेडिकेटेड सिस्टम रहेगा। तो ऐसे करके काम करता था, लेकिन ये बहुत इनफ्लेक्सिबल होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि क्या होगा अगर आपके पास 3.1 साउंड सिस्टम है, जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब आप भी अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको मिलेगा। 2.1 में सबसे बड़ा वही साइड इफेक्ट होता है। मतलब पिक्चर अगर आप देखने बैठेंगे आधा टाइम आपको वोकल्स नहीं समझ में आएगा। वहीं पे अगर आप 3.1 लेते हैं, वोकल्स एक क्लियर चैनल से आएगा, आप आराम से सुन पाएंगे। तो वो सब करने में ये क्या करेगा भाई। और या मान लीजिए इसका उल्टा भी हो जाता है। आप तो मैंने तो कम बताया, क्या मान लीजिए आप थोड़ा सा बड़ा सेटअप रखना चाहते हैं, 7.2 या 9 पॉइंट रखना चाहते हैं, उसके लिए उतना ट्रैक तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो मतलब स्टैंडर्डाइज है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में लिमिटेड किया गया है कि भैया या तो स्टीरियो बनाओ जो कि मतलब हेडफोन में चले, या तो शांति से इसको 5.1 में डाल दो। तो वही समझिए कि आपका जो भी सिस्टम है वो मैच करना चाहिए। तो थिएटर में क्या किया जाता था कि लेफ्ट चैनल है तो लेफ्ट चैनल में 4 स्पीकर लगा हुआ है, राइट चैनल है राइट में 8 स्पीकर लगा, ऐसे ऐसे करके करते थे। ये नहीं होता कि अलग अलग चैनल, उनके पास भी वही आता था। तो ये चैनल बेस्ड सिस्टम को अब बदल दिया गया है। तो अब लॉजिक ये है कि अब साउंड जो है वो 3D स्पेस में आता है। यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस बनाता है, क्यूब बनाता है या स्फीयर बनाता है, आपको जैसे समझना समझ लीजिए। और जितने भी साउंड इफेक्ट्स हैं, यानी कि जहाँ से साउंड आ रहा है, वो सबको एक साउंड सोर्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है। जैसे कि गेम इंजन में होता था। गेम इंजन में अगर आप कभी भी यूनिटी या अनरियल इंजन का देखते होंगे तो मतलब कैरेक्टर चल रहा है तो कैरेक्टर के ऊपर एक स्पीकर वाला फाइल आपको दिखता रहेगा, बिहाइंड द सीन देखिएगा तो वो होता है उसका ऑडियो फाइल है। तो हिसाब यही हो रहा है कि अब पिक्चर भी वही कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल एरिया बनाओ, क्यूब बनाओ एक, समझ लीजिए उस क्यूब में कहाँ से आवाज आ रहा है वो उस क्यूब में डेटा स्टोर करो। तो यानी जितने भी साउंड के सोर्सेस हैं उसको XYZ का पोजीशन मिलेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए किंग कॉन्ग के केस में काफ़ी सीन्स है, काफ़ी लोग इंप्रेस हैं कि इसमें ये पूंछ ऐसे मारता है कि मतलब ये, अरे टीवी ओके, ये आपका समझिए कि किंग कॉन्ग का टेल जो है आपके ऊपर से गुजर रहा है, तो उसका साउंड स्टेज में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो उसका हुश साउंड इफेक्ट है वो आप XYZ में कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऐसे दे सकते हैं कि वो ऐसा फीलिंग आए, ताकि जब उसको रीप्ले किया जा रहा है तो उसके पास जो भी रिसीवर है, जो भी, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका टीवी हो, रिसीवर मिक्सर हो, जो भी हो, वो उसको समझ सके कि XYZ में मुझे कहाँ है, मतलब ये साउंड स्टेज में कहाँ प्ले होना चाहिए, चैनल वाला नहीं है, कहाँ होना चाहिए। और इससे ये समझिए कि बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है और इंडिपेंडेंट ऑफ चैनल। यानी कि आप 3.1 चला रहे हैं वो उसके हिसाब से डिकोड कर लेगा, आप 5.1 बना रहे हैं उसके हिसाब से डिकोड करेगा। आप सराउंड केस में अभी का जो मतलब सबसे जनरली अच्छा माना जाता है 5.1.2 रूफ स्पीकर होते हैं। तो वो सब के केस में वो डिकोड उसके हिसाब से करेगा। अब मान लीजिए आप थोड़ा एकदम बह गए भावनों में, आपका पॉकेट थोड़ा भारी था, तो आप चले गए 7.2.4 पे आप चले गए, तो भी उसके हिसाब से डिकोडिंग कर देगा, क्योंकि उसके पास XYZ वैल्यू है। तो उसको री रेंडर करने टाइम वो उसके स्पीकर के हिसाब से चला देता है। तो ये एकदम समझ लीजिए बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा चीज़ है, आपको रूफ स्पीकर चाहिए। रूफ स्पीकर मतलब के बिना ये नहीं ठीक से काम करता। मतलब आप जनरली जो सराउंड स्पीकर देखते हैं उसमें क्या आता है,
सेंटर में रहता है, लेफ्ट रहता है, राइट रहता है, रियर लेफ्ट रहता है, रियर राइट रहता है, ठीक है, लेकिन जब तक आपका मतलब टॉप फायरिंग है तो आपका XYZ नहीं बन पा रहा है क्यूब का, तो इसीलिए रूफ फायरिंग स्पीकर ज़रूरी होता है। तो अब थिएटर वालों को एक समस्या खत्म हो गया कि भैया शांति से वो एम्पलीफायर लिए, मतलब ऑब्वियसली स्पीकर का जितना पावर है उतना तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन चैनल जितना लगाने लगाते जाए। अगर मान लीजिए उनको छत पे है कि यार छत पे लगाना आसान पड़ रहा है, मान लीजिए उस थिएटर के हिसाब से ना छत पे खूब सारा लगा सकते हैं, उनको यार साइड में हम खूब सारा लगा देते हैं, फ्रंट में हम कम लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से सब एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। रिसीवर सारा इसको डिकोडिंग करता है, तो वही समझिए 3D स्पेस में है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट चैनल राइट चैनल वो सब नहीं है, 3D स्पेस में है। अब बात करते हैं रिसीवर के बारे में। तो रिसीवर समझिए कि आपको सराउंड स्पीकर से पहले रिसीवर आपको ये फीलिंग नहीं दे सकता। आप खरीद जरूर सकते हैं मार्केट में जो बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो एक समझिए रफ एस्टिमेट होगा, ना कि एक्चुअल फीलिंग आने वाली है। और इसका एक सबसे बड़ा चीज़ होता है, ये बहुत प्रोसेसिंग डिमांड करता है। आप खुद सोच लीजिए XYZ में आपका साउंड सोर्स आ रहा है, मतलब फाइल खोल कर देखिएगा तो उसमें बहुत सारा ट्रैक्स हो सकता है, चैनल हो सकता है, और वो सब ट्रैक को मिक्स करना पड़ेगा रिसीवर को कि कैसे मुझे करना है। तो ये समझ लीजिए कि बहुत फजीहत होता है, और इसके लिए हैंडशेक बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आप कई बार लोग अच्छे अच्छे लोगों का खुश हो जाता है इफेक्ट कि मतलब टीवी ले लिया तो बम बम उसमें आ रहा है आपका बढ़िया से नेटफ्लिक्स का आपने हाईएस्ट पेमेंट कर दिया, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो आ रहा है, उसको आप ई आर्क का इस्तेमाल करके साउंड बार में डाल रहे हैं, साउंड बार में दिखाई नहीं रहा डॉल्बी एटमॉस, केबल खराब था, ऐसा हो जाता है। तो ये समझिए हैंडशेक होना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि ये बहुत प्रोसेसिंग इंटेंसिव है, तो हर चीज़ लॉक्ड रखा गया है। और जनरली जो भी मतलब समझिए स्पीकर सिस्टम है, रिसीवर सिस्टम है जो अच्छा होगा, उसमें आपको एक माइक्रोफोन दिया जाता है कि वो माइक्रोफोन आप वहाँ रखिए जहाँ पे आप बैठने वाले हैं, मतलब जहाँ आपका सोफ़ा है या जहाँ पे आप बिस्तर लगा के बैठते हैं, वहाँ पे स्पीकर ये मतलब माइक्रोफोन रखिए, और फिर कैलिब्रेट करेगा, तब ये रूम करेक्शन कर देता है। तो सबसे कम बजट में, मतलब ये सबसे लोएस्ट लेवल पे भी आपको कहा जाएगा कि अगर आपको फीलिंग चाहिए तो 5.1.2 यानी 5 चैनल होता है मेन चैनल आपका, जिसमें हो जाएगा फ्रंट जो सबसे सीधे टीवी के नीचे सीधा होगा वोकल्स के लिए, फिर होगा लेफ्ट राइट, रियर लेफ्ट रियर राइट, और 0.1 हो गया आपका सबवूफर, और 0.2 दो ऊपर फायरिंग स्पीकर होगा। ये तो आपके पास स्पीकर में ऑप्शन रहेगा, आप ऊपर से फायर करके बाउंस करें, या मतलब दीवार पे ऊंची जगह पे लगाएं, या शांति से सीलिंग फायर रहे, सीलिंग फायर सबसे बेस्ट रहता है। फिर थोड़ा सा अगर आप बम बम रखना चाहते हैं तो 7.2.4 ये होता है सबसे बम बम, मतलब घर में अब इससे ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उससे जाने का कोई मतलब नहीं, ये आपको दी बेस्ट एक्सपीरियंस देता है। मतलब इसमें सबवूफर दो रखते हैं ताकि मतलब वो नहीं बफर लो फ्रीक्वेंसी साउंड थोड़ा अलग तरीके से ट्रैवल करता है। तो काफ़ी लोग जो मतलब एंथुजियास्ट हैं प्रोफेशनल लेवल पे, उनका ये कहना है कि एक बड़ा सबवूफर से ज़्यादा अच्छा होता है दो कम पावर का सबवूफर, क्योंकि साउंड स्टेज फील करेगा, ना कि आपको ऐसा लगेगा कोना से साउंड आ रहा है। मतलब मैं ठीक से एक्सप्लेन कर सकता, मेरे पास उतना बड़ा सबवूफर नहीं है, ठीक से मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जनरली इसीलिए 7.2 के पीछे भाग रहा है कि 7 मेन चैनल हो, 2 सबवूफर चैनल हो, और 4 रूफ चैनल हो। तो ये रिसीवर में आपको मिल जाएगा। तो जैसे 5.1.2 के केसेस में आपको कई जगह पे स्पीकर सिस्टम सीधा लिख देता है 7.2, वो मतलब लिखना तो चाहिए था उनको 5.1.2, लेकिन लिख देते हैं 7.1 ताकि आम लोग आसानी से समझ पाए। इसीलिए अभी आप यामाहा का एक देखिए 50,000 के अंदर आएगा जो 7.1 है, अगर आप उसका मैनुअल पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि ये सब स्पीकर आप सीलिंग फायरिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चैनल। तो अब बात करते हैं इसका सेटअप के बारे में। तो सेटअप ये समझिए कि आप और हमारे लिए मेन तौर पे देखिए तो ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। आप लोग में से जितनों के पास सैमसंग का फ़ोन होगा और कुछ और भी एंड्रॉइड फ़ोन होंगे, उस सब में मतलब एटमॉस का आप नीचे से पुल डाउन कीजिए, आपको एटमॉस का एक लोगो मिल जाता है। एटमॉस चालू कर देने के बाद वो हैंडशेक करता है सॉफ्टवेयर को, मतलब डिकोडिंग, मतलब जो ऑडियो स्ट्रीम आ रहा है उसको अच्छे से डिकोड करके हेडफोन के लिए बचा देता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो उसके पास चैनल नहीं है, उसके पास पूरा पूरा पाइप आ रहा है, वो पाइप से खुद हिसाब लगा रहा है कि अरे मेरा यूज़र क्या इस्तेमाल कर रहा है, मेरा यूज़र इस्तेमाल कर रहा है 5.1, उसके हिसाब से चैनल को डिकोड करो, मेरा यूजर इस्तेमाल कर रहा है हेडफोन, उसके हिसाब से डिकोड करो। तो ये आमतौर पे एक मतलब विंडोज में भी आप इसका सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, और अगर फुटेज आ रहा है तो वो अच्छे से डिकोडिंग कर पाएगा। तो आम लोगों के लिए ये एक तौर का सॉफ्टवेयर पैकेज है। और अगर आप एक बहुत अच्छा हेडफोन लेते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आ सकता है, बहुत मत एक्सपेक्ट लेकिन काफ़ी हद तक आ सकता है। और घूम फिर के आपको ढंग का होम थिएटर चाहिए, तभी जाके इसका एक्चुअल मजा आने वाला, उससे नीचे नहीं आने वाला। और अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स आपके पास ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसे मतलब कोई भी आप साउंड बार लेंगे जिसमें एटमॉस का बढ़िया से रहेगा, उस सब में आप देखिए कि अपवर्ड फायरिंग स्पीकर क्यों है, अपवर्ड उसीलिए ऊपर से करेगा। ये काम करता है, कुछ नहीं से काफ़ी बेटर होता है, लेकिन जितने भी लोग प्रोफेशनली इसको कर रहे हैं, प्रोफेशनली एज एन मतलब काफ़ी खर्चा करके हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पैसा डाल के शांति से घूम फिर के यही बोलते हैं शांति से सीलिंग वाला लीजिए, तभी आपको साउंड स्टेज अच्छा से बनेगा। क्योंकि
वो अपवर्ड फायरिंग कर रहा है, लेकिन साउंड कोई ऐसा चीज़ थोड़ी है कि लेज़र लाइट है कि यहाँ मारे तो वहीं जाएगा, वो एमिनेट करता ही है। तो एमिनेट होने के कारण आपको पता चल जाएगा साउंड यहाँ से आ रहा है, बाउंस वाला इफेक्ट आएगा, लेकिन वो इफेक्ट उसको ओवर पावर कर देता है। तो काफ़ी मेहनत की जा रही है साउंड बार की इंजीनियरिंग में कि ये करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन रोग आके आप वहीं पहुँच जाएंगे कि भैया शांति से। और इसीलिए आपको ढंग के जितने साउंड बार आते हैं उसमें शांति से ऑप्शन आता है, भैया अलग से लगा लो, क्योंकि कितना भी आप साउंड रिफ्लेक्ट करें, पहला तो आपका क्या रूम वैसा है जिसमें एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन हो और एको ना हो, तो आप समझ सकते हैं ये बहुत फजीयत वाला है। इसीलिए जनरली आपको होम थिएटर के लिए कहा जाएगा कि भैया रूफ ये सब आप ले सकते हैं अपवर्ड फायरिंग, जो कि कुछ नहीं से बेटर है, मतलब क्योंकि जिसमें सीधा एक लाइन में उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। अपवर्ड फायरिंग थोड़ा सा आपको ऑप्शन देता है अच्छे साउंड बार में, मतलब कुछ साउंड बार जो बहुत महंगा है उसमें तो स्पीकर ऐसे रोटेट करके एडजस्ट करता रहता है साउंड स्टेज को, तो वही समझिए। और साउंड बार जो है, अच्छा साउंड बार अगर है जिसमें 3.1 के केस में, वो आपको एक्चुअली वोकल्स भी क्लियर कर देगा। उसके बाद एक चैनल है भैया वोकल्स को इससे निकालो और साउंड स्टेज ठीक ठाक बना देता है। तो सेटअप में आप यही समझिए कि आप और हमारे लिए ये एक और का बस चीज़ है, स्टैम्प है जिसको हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है, 3D रेंडरिंग करनी पड़ती है साउंड की। तो है एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये अब आम लोगों के पास पहुंचने वाला है। कंटेंट बहुत कम है लेकिन। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डॉल्बी एटमॉस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मिलता चले वो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, या एटलीस्ट पढ़ने की तो कोशिश करता ही हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।